हम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 28 जनवरी 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,12,030, तकरीबन 1,489 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,13,644 का और तकरीबन 1,11,434 का मार्केट ने लो लगाया। 211.433 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की मार्केट की मूवमेंट को देखें तो पहले शुरू में मार्केट ने एक डबल टॉप लगाया और फिर उसके बाद जो है वो डाउन ट्रेंड जो है मार्केट में चलता रहा। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर WTL, स्विस सदर्न गैस, सिनर्जी, फौजी फूड, सिटी फार्मा, फौजी सीमेंट के इलेक्ट्रिक, लॉट केमिकल, पाक इलेक्ट्रॉन और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज भी बियरिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन है और मार्केट तकरीबन अपनी पहली सपोर्ट से जो है वो नीचे आ चुकी है, जो कि तकरीबन 1,13,600 के करीब जो है वो सपोर्ट मौजूद है। ये अब नेक्स्ट जो है मार्केट की सपोर्ट जो है वो तकरीबन इन लेवल्स पर होगी, तकरीबन 1,09,000 के राउंड अबाउट, और उसके बाद जो है तकरीबन 1,01,000 के राउंड अबाउट भी मार्केट की सपोर्ट मौजूद है। ये बहरहाल जो है देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कर क्या रही है। ये वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ख़बरें भी कोई इतनी अच्छी जो है वो इधर उधर गर्दिश नहीं कर रही, जिसकी वजह से मार्केट को कोई थोड़ी सी सपोर्ट मिले। बहरहाल जो है ये भी इसका करेक्शन का एक हिस्सा ही होता है। जैसे मार्केट माजी में भी ऊपर जाती गई, फिर साइडवेज करेक्शन, फिर ऊपर, फिर साइडवेज करेक्शन, फिर ऊपर, और फिर ये साइडवेज तो थोड़े बहुत पॉइंट तो लूज़ कर रही होते हैं मार्केट ने। आज भी अगर आप पॉइंट वाइज अगर आप बात करें तो 10% में सिर्फ मार्केट आज 1.31% टोटल नीचे आई है। ये तो तकरीबन 1499 पॉइंट बनते हैं, तो ये पॉइंट हमें ज़्यादा लगते हैं। बहरहाल ये परसेंटेज वाइज जो है इतने पॉइंट नहीं है। ये करेक्शन जो है मार्केट के लिए हेल्दी साइन होते हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेगी मार्केट, तब जाके थोड़ी सी जो है वो डाइल्यूट होगी और फिर इसके बाद जो है मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले वकार साहब है कराची से, आपने PIBTL के बारे में पूछा। 7.60 की आपकी बाइंग है सर, फ़िलहाल ये आपके रेट के बराबर ही है, तो बेहतर ये कि एक दफ़ा इसके अंदर से आप निकल जाएं। फिर जब ये तकरीबन 7 रुपये या इससे नीचे आ जाए तो वहाँ पर दोबारा भी लिया जा सकता है। ये अभी जैसे करंट रेट पर आप देखें कि यहाँ पर ये लेवल्स को जो है सपोर्ट किया इसने, फिर यहाँ पर अपनी सपोर्ट लेवल पर आया, फिर अब तीसरी दफ़ा फिर लग रहा है कि ये तकरीबन 7 रुपये के राउंड अबाउट जो है ये फिर आएगा, तो वहाँ पर जो है आप इसको ले लें। तो यहाँ पर आपके रेट के बराबर है, तो एक दफ़ा लाजमी जो है वो बराबर में निकला तो, और अगर वेट करना है तो फिर तकरीबन शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 9 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है। ये जी फौजी फूड्स का भी आपने पूछा, 16 रुपये 50 पैसे की बाइंग है। आज रिज़ल्ट इसका आया, उम्मीद तो थी कि ये रिकवरी करेगा, लेकिन जो है आज मार्केट ने इसको भी सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल फ़िलहाल जो है इसकी क्लोजिंग हुई है 15.59 की। ये अब अगर कल के दिन ये 15 पॉइंट अगर 20 से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तकरीबन 12-13 रुपये तक जो है इसके आने के चांसेस बनेंगे। तो इसका भी यही मशवरा है कि अगर ये कहीं बराबर में निकलता है तो एक दफ़ा इसके अंदर से एग्ज़िट कर लें, फिर बाद में जब ये रिकवरी करेगा या कहीं पर सपोर्ट लेगा तो वहाँ पर दोबारा भी इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आसिफ साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा PSX रिव्यू रिक्वायर्ड 30 रुपीज़ की आपकी परचेजिंग है। सर फ़िलहाल ये भी मुसलसल ही नीचे आ रहा है। इसने रिसेंटली हाई लगाया था 37 रुपये का, तब से मुसलसल नीचे है। अब जब तक ये स्टॉक कम अज़ कम 32 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये यानी कि ऐसा ऐसा नीचे ही आता रहेगा ये, और इसकी सपोर्ट मौजूद है तकरीबन 24-25 रुपये के राउंड अबाउट। ये तो फिर देख लें आप उसके हिसाब से जो है वो क्या स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करते हैं। ये तकरीबन अपने सारे यहाँ के स्टॉप लॉस जो है वो तोड़ के ही नीचे आया हुआ है। ये अब नेक्स्ट जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो ऑलमोस्ट 25 रुपये का बनता है। अगर इससे नीचे आ गया तो फिर वही 22-23-21 रुपये तक भी इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। बहरहाल वॉल्यूम इसके भी काफ़ी जो है वो श्रिंक हो चुके हैं। ये जी इरशाद साहब हैं, आपने पूछा सरल के बारे में।
और आपकी बाइंग है तकरीबन 109.83 की। सर फ़िलहाल इसकी पोजीशन थोड़ी बेहतर जा रही है। जब तक ये स्टॉक तकरीबन 101 रुपये से ऊपर है तब तक तो बिल्कुल सेफ़ है। ये 101 से नीचे आएगा तो फिर जो है वो 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट फिर इसके आने के चांसेस बनेंगे। ये देख लें कि फ़िलहाल तकरीबन आपके रेट पर ही है। बस स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। 101 रुपये का स्टॉप लॉस ये है। शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो तकरीबन 114 से लेकर 130 रुपये के दरमियान कहीं पर भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर PSO 372 का लिया हुआ है। सर फ़िलहाल ये भी तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल नीचे ही आ रहा है। ये बहरहाल जो आज का इसने लो लगाया 354 का, अगर कल इससे नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो 300 रुपये से यानी कि करीब आ जाएगा। ये लेवल है इसके सपोर्ट के, जहाँ पर ये इसकी ये कैंडल्स बनी हुई है। ये तो देख लें कि फिर उसके हिसाब से क्या करना है आपने। ये शॉर्ट टर्म में जो है प्रॉफिट टेकिंग है इसकी 400, लेकिन मार्केट सपोर्ट करेगी तो फिर ये जाएगा। ये नेक्स्ट जो है सुई सदरन गैस 38 रुपये 25 पैसे का आपने लिया हुआ है। सर फ़िलहाल इसकी पोजीशन बेहतर है। ये अभी आज 38 रुपये 14 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है सुई सदरन गैस की। ये बहरहाल जो है इसको फ़िलहाल सर होल्ड ही रखें। आज ग्रीन कैंडल इसकी बनी है और अगर कल ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 39 से ऊपर की तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो दोबारा 45 से लेकर 50 रुपये तक इसका टारगेट बन सकता है। ये तो तकरीबन सारी स्टॉक नेगेटिव थे और ये तकरीबन जो है वो है तो ये नेगेटिव में ही बंद हुआ है, लेकिन ये गैप डाउन में नीचे करके ओपन हुआ था और क्लोजिंग इसने जो है उससे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, तो जिसकी वजह से ये कैंडल आपको जो है इसकी नीचे ग्रीन कलर की वॉल्यूम नज़र आ रही है। जी नेक्स्ट जो है जावेद साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि आई वांट टू परचेज शेयर ऑफ FFC, कैन आई डू फ्रेश एंट्री एट करंट रेट और व्हाट डू यू रिकमेंड। जी सर अभी फ़िलहाल FFC लेना चाहते हैं तो अगर ये आ जाए 434 रुपये से ऊपर फिर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। ये अब लेट्स सी कि अगर ये नीचे ना आए, अगर ये 139 से नीचे ये 390 से नीचे की अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका अगला लेवल होगा 360, फिर उसके बाद जो है 320 भी ये आ सकता है। 390 रुपये का लेवल इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उम्मीद तो है कि ये इससे जो है वो ऊपर ही रहेगा। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो कम से कम जो है सिर्फ 418 रुपये तक भी आप वेट कर लें। अगर 418 से ऊपर जिस टाइम आ जाए तो फिर आप इसको बाय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जी आमिर महमूद साहब हैं कराची से। आपने पूछा फौजी फूड्स के बारे में। सर उसका भी रिव्यू दे चुका हूँ फौजी फूड का। फ़िलहाल जो है इसकी पोजीशन ये है कि इसकी सपोर्ट है तकरीबन 15 रुपये के राउंड अबाउट। अगर ये टूटती है तो ये फिर 13 साढ़े 13 रुपये पर भी इसके आने के चांसेस बन जाएंगे। ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है। बहरहाल अगर अभी आपके रेट के बराबर भी नहीं है ना तो आपने 19 रुपये का लिया हुआ है तो बेहतर है कि सर पड़ा रहने दें, फिर थोड़ा सा सब्र करें। है तो ये अपना यहाँ से ब्रेकआउट इससे निकाला था, तब से ये ऊपर ही जा रहा है और बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता जा रहा है। ये तो थोड़ा वेट कर लें। अगर मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो जाती है आने वाले दिनों में तो ये दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा और तकरीबन आपके रेट पर आ ही जाएगा ये फिर। जी शुएब साहब है जद्दा से। आपने पूछा स्ट्रेटजी एंड रिव्यू फौजी फूड का। सर अभी बता चुका हूँ फौजी फूड्स का आपकी भी 17 रुपये 40 पैसे की बाइंग है। अगर कहीं बराबर में निकलता है तो एक दफ़ा लाजमी निकाल दें। ट्रिपल GR 9 रुपये 40 पैसे की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल तो ये मुसलसल ही नीचे आ रही है, सारी रेड कैंडल ही नज़र आ रही है। बहरहाल जो है अब इसकी सपोर्ट है तकरीबन 7 रुपये 20 पैसे के राउंड अबाउट ये इन लेवल्स पर। तो अब फ़िलहाल बेचने का फ़ायदा कोई नहीं, अब थोड़ा ही रह गया फ़र्क इसका। आपने वैसे भी 9 रुपये 25 पैसे का लिया हुआ है ये, तो अब थोड़ा सा सब्र कर जाइए। अपनी सपोर्ट जोन में आ चुका है ये। उम्मीद है कि ये थोड़ा से नीचे आना है और फिर वापस इसने जो है वो यहाँ से रिकवरी करनी है। ये DGKC 102 रुपये का आपने लिया हुआ है। फ़िलहाल 105 रुपये का ट्रेड कर रहा है ये। इसके अंदर सर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें और जब ये दोबारा 112 रुपये से ऊपर आ जाए फिर भी इसको लिया जा सकता है, या ये तकरीबन 95 से नीचे आ जाए तो फिर भी इसको लिया जा सकता है। ये तो ये स्ट्रेटजी DGKC के साथ बेहतर रहेगी। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।